मंत्र का जप करना शुरू कर देता है तो ब्रह्मा जी आरती की थाली सजाना शुरू करते हैं और कहते हैं कि जब ये भक्त गोलोक जाएगा तो मैं इसकी आरती उतारूंगा। तीसरा, राधा रानी अपने सखियों से कहती हैं कि अभी यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का जप करना शुरू कर देता है तो राधा रानी अपनी सखियों से कहती है कि अब तुम अपनी डायरी में इस व्यक्ति का नाम, इस भक्त का नाम लिख लो क्योंकि ये अब गोलोक आने वाला है। ये नाम लिखे। कृष्ण तो आप क्या जानते हैं भगवान का नाम कितना मंगलमय है। सब बैठ जाइए, नहीं तो सब हिल जाएंगे। सब बैठ जाइए, सुनिए सुनिए। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते पश्चिमी भवन्ति राजेन्द्र महापाटक कौन्तेय। इसका अर्थ होता है कि भगवान का नाम बहुत मंगलमय है क्योंकि यदि कोई थोड़ा भी उस नाम को जप लेता है, भगवान के नाम को जप लेता है तो वो बड़े से बड़े पापों से मुक्त हो जाता है, सारे के सारे पापों के फलों से मुक्त हो जाता है। देखा भगवान का नाम कितना मंगलमय है। इसीलिए आप इस नाम को जपिए और कृष्ण भक्ति करते रहिए तो आपके भी सारे के सारे पाप भगवान कर लेंगे क्योंकि भगवान का एक नाम हरि ही है, वो सारे पापों को कर लेते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसको सुनकर आपको बहुत मोटिवेट होगा। सिकंदर का नाम तो आपने सुना ही होगा, पर एक बार वो बहुत बीमार पड़ गया तो और इस पूरी दुनिया का सबसे अच्छा वैद्य उसके पास था। तो सबसे अच्छे वैद्य ने सिकंदर को देख के कहा कि आप 2 दिन बाद मर जाएंगे, आप 2 दिन बाद मर जाएंगे। तो सिकंदर ने कहा कि नहीं, मुझे 2 दिन बाद नहीं मरना, मुझे 2 महीने और जीवित रहना है। तो वैद्य ने कहा नहीं, ऐसा संभव है, ऐसा नहीं हो सकता। तो सिकंदर ने कहा मैं तुम्हें अपना सारा का सारा धन दे दूंगा, बस मुझे 2 महीने और जीवित रख लो, है ना, क्योंकि मैं अपनी राजधानी में जाकर मरना चाहता हूँ। तो वैद्य ने तो मना कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर सिकंदर ने दुखी मन से होते हुए कहा कि ये ऐसा है तो जब मेरी शव यात्रा निकले तो मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकल देना। तो वैद्य ने पूछा ऐसा क्यों? तो सिकंदर ने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जाते जाते इस पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने लगभग पूरे विश्व को जीत लिया है, पर मृत्यु के समय मेरे दोनों हाथ
खाली है। हाँ जी, मृत्यु का समय मेरे दोनों हाथ खाली हैं। तो इसलिए जब मृत्यु आएगी तो कुछ साथ नहीं जाएगा। तभी तो कहता हूँ सारा धन छूट जाएगा हाथ से, शरीर मिल जाएगा रात में। किस बात का घमंड कर रहे हो जब कुछ जाएगा ही नहीं साथ में? हाँ जी, जब कुछ जाएगा ही नहीं साथ में तो क्या जाएगा साथ में? केवल और केवल हरि नाम जाएगा साथ में, केवल और केवल हरि नाम जाएगा साथ में। भगवान का गुणगान हो रहा है। हत्तली 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 हत्तली, जोरदार हत्तली हत्तली। ভালো ভালো। हाँ, अब मैं आपको एक और ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसको सुनकर आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, जिसको सुनकर आपको बहुत मोटिवेट होगा। लोग कहते हैं हमारे ग्रह खराब है, हमारे नक्षत्र बिगड़े हुए हैं। तो इसके पीछे महाभारत की एक स्टोरी है। सुनना चाहते हैं आप? हमारे गुरुजी कहते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सब सत्य सुनना चाहते हैं झूठ? इतने लोगों की आवाज, तुम्हें सारे लोग बैठे और इतने से लोगों की आवाज। आप सब चलो सुनो, आप सब सत्य सुनना चाहते हैं झूठ? कि भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जो झूठ सुनना चाहते हैं वो यहाँ बैठे बैठे टाइम वेस्ट क्यों करे? सत्य सुनना चाहते हैं सुनो, तो सब सत्य सुनना चाहते हैं ना? हाँ, तो सुनिए, हमारे गुरुजी एक और बात कहते हैं, माखन बनाना है तो किसी और के पास जाओ, माखन खाना है मेरे पास आओ। लोग कहते हैं हमारे ग्रह खराब है, हमारे नक्षत्र बिगड़े हुए हैं। तो इसके पीछे महाभारत की एक स्टोरी है। एक बार धृतराष्ट्र जी ने अपने राज ज्योतिषी को बुलाया, पूछा मेरे बेटे दुर्योधन की कुंडली क्या कहती है? तो उसने कहा राजयोग है महाराज जी, राजयोग है, चिंता ना करें, राजयोग है महाराज, राजयोग है। दुर्योधन को कोई नहीं हरा सकता, वो निश्चित रूप से राजा बनेगा। ऐसा कहकर ले गया। इसी बात में महाभारत का युद्ध छेड़ दिया गया और तेरे नबी थे कौरवों की आधी सेना मर गई, खत्म हो गई। कौरवों की आधी सेना मर गई। धृतराष्ट्र जी डर गए, उन्होंने वापिस ज्योतिष को बुलाया और कहा आपने तो कहा था दुर्योधन राजा बनेगा, मेरी आधी सेना मर गई, अब क्या होगा? दुर्योधन का राजा बनना बहुत संकट में है ना जी? समझ में आ रहा है किसी को या फिर से सुनाऊं? आ रहा है ना? तो सुनिए, फिर क्या हुआ? तो फिर विदुर जी ने कहा अरे वहाँ कृष्णा है जिनके चरणों में सारे ब्रह्मांड, सारे नक्षत्र उनके चरणों में होते हैं। और यदि भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ होते हैं तो इस व्यक्ति को
कोई भी नक्षत्र, कोई भी ग्रह कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भगवान की भक्ति करें, उनकी सेवा करें, तो आपको भी कोई भी नक्षत्र, कोई भी ग्रह कुछ नहीं कर सकता। अब मैं आपको पोयम सुनाता हूँ। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। ये पोयम तो आपने अपने स्कूल में सुनी है, पर आज मैं आपको कृष्णा कॉन्शियस पोयम सुनाने वाला हूँ। कृष्णा भक्ति कृष्णा भक्ति कृष्णा ऑल द वे। गाइए मेरे बात। कृष्णा भक्ति कृष्णा भक्ति कृष्णा ऑल द वे। कृष्णा भक्ति कृष्णा भक्ति कृष्णा ऑल द वे। डेवलप लव फॉर कृष्ण कन्हैया। डेवलप लव फॉर कृष्ण कन्हैया। This is the only way. This is the only way. Krishna bhakti Krishna all the way. सब गाइए ना। Krishna bhakti Krishna all the way. Krishna bhakti Krishna all the way. अब पहले सुनिए। Chant name for Krishna नहीं, इतनी सी। Chant name for Krishna कन्हैया। Chant name for Krishna कन्हैया। Chant name for Krishna कन्हैया। This is the only way. Krishna bhakti Krishna all the way. अच्छी लगी पोयम? आपको पोयम अच्छी लगी क्या नहीं? तो चलिए अब एक साथ आप अपने हाथ खड़े करें। अरे उल्टा सा हाथ दोनों हाथ। अपनी आंखों पे रखिए और कहिए ये मेरी आंख है, ये मेरी आंख है, ये मेरा मुंह है, ये मेरा गाल है, ये मेरा कान है, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरा हाथ है, ये गाड़ी मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, ये बंगला मेरा है, ये बंगला मेरा है, तो मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? सब तो कह दिया मेरा 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 तू मेरा, तो मैं कौन हूँ? अभी मेरा है। मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल। आप सबको हाथ खड़ा करके कोई भी बता हैं? तुम कृष्णा का नया है, हम क्या हैं? आप सब कौन हैं?
के सारे आंसर गलत आ रहे हैं। हम आत्मा है। पता चला? हम कौन है? आत्मा। सिंपल सी बात, हो गया बस। हम आत्मा है और हम शरीर नहीं है। बोला? अब सुनिए, आत्मा जो है वो 5 सत्यों की बात करती है। पहला आत्मा, दूसरा भगवान, तीसरा प्रकृति, चौथा कर्म, पांचवा काल। अब मैं आपको आज आत्मा के बारे में बताता हूँ, फिर कल दूसरे के बारे में, कल 3 चारों के बारे में बताऊंगा। देखो, जो आत्मा है वो 5 सत्यों की बात करती है। आत्मा, भगवान, देखो, भगवान, प्रकृति, भगवान, प्रकृति, चौथा कर्म, पांचवा काल। हो गए? 4 हो गए। अब देखिए, आत्मा बताओ कि पहली बात तो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है।